तो म्यूचुअलिज्म में पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि जिस फंक्शन के लिए वो दो प्रजातियां साथ आई होंगी उस फंक्शन के लिए दे विल बी ऑब्लिगेटरी, यानी उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। वो फंक्शन तभी होगा जब वो दोनों प्रजातियां होंगी लारा लारा न कि नाड़ा, है ना। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि म्यूचुअलिज्म का मतलब आप ये मत निकालिए कि वो दोनों प्रजातियां सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहती हैं, या ये भी मत निकालिए कि दोनों अलग हो जाएंगी तो मर जाएंगी। ये सब फालतू की बकवास है। टू द पॉइंट कंसेप्ट यही है, म्यूचुअलिज्म मतलब ऑब्लिगेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। अब इसमें प्लांट स्पीसीज, प्लांट एनिमल स्पीसीज, प्लांट बैक्टीरिया, इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं। इनमें जैसे हम बात कर रहे हैं एनिमल और एनिमल स्पीसीज की, तो जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, आप जानते हैं वुड को, सेलुलोज को फीड कर रहे होते हैं, लेकिन दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज के डाइजेशन का कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये जो प्रोटोजोआ है ट्राइकोनिम्फिया, ये ट्राइकोनिम्फिया इस दीमक के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, वहाँ इसको रहना खाना मिल रहा है, और उसके बदले में ये टर्माइट को क्या बेनिफिट दे रहा है, तो टर्माइट को जो है ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों का ही बेनिफिट है, दोनों की ही फिटनेस बढ़ रही है। प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज के इंटरेक्शंस, इसमें आता है, मैंने अभी आपको फोटो दिखाया युक्का मोथ एंड युक्का प्लांट। ये देखिए साहब, ये एक मोथ की प्रजाति है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि ये जितने भी बच्चों हम कम्युनिटी इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो उनमें हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ युक्का, युक्का इज कॉमन नेम, इट्स नॉट द बायोलॉजिकल नेम, हाँ, युक्का इज कॉमन नेम, उसकी अलग अलग प्रजाति है। तो ऐसे ही जो मोथ है, मोथ की स्पीसीज है, वो भी अलग अलग होती हैं। एक पर्टिकुलर मोथ की स्पीसीज एक पर्टिकुलर युक्का प्लांट में ही जो है पोलिनेशन का काम करती है, कोई दूसरी स्पीसीज नहीं करती साहब, इस चीज़ को समझ लीजिए। अंजीर, तो फिग जिसको हम कहते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ मोथ ही पोलिनेशन का, तो दूसरी स्पीसीज नहीं करेगी। अब चूंकि हम 12th स्टैंडर्ड पर इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कॉमन नाम से युक्का प्लांट, युक्का मोथ, है ना, फिग एंड वास्प, ऐसे हम कह देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन है ये, ठीक है, को इवोल्यूशन है ये। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर ये हुआ है कि वो प्रजातियाँ एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल बनी हैं साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे एनिमल प्लांट में युक्का मोथ हो गया, युक्का प्लांट हो गया, फिग एंड फाइकस स्पीसीज हो गया। आइए ज़रा थोड़ा सा मैं इसकी चर्चा करूँ। और ये वहाँ जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें भी ये जो है एग्जाम्पल काम आता है साहब, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में भी एग्जाम्पल काम आता है। देखिए, मैं इन दोनों तीनों केसेस को यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। पहली बात तो इनमें ये जो एग्जाम्पल हैं, युक्का मोथ एंड युक्का प्लांट, फिग एंड वास्प, फाइकस स्पीसीज एंड वास्प, अलग अलग प्रजाति में अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अमार्फोफेलस, रेफ्लेसिया, ये सारी जो प्रजातियां हैं ना, इन सब प्रजातियों में जो इंसेक्ट है वो फ्लावर का इस्तेमाल करता है, फ्लावर या ओवेरीज का इस्तेमाल करता है फॉर ओवी पोजिशन। ओवी पोजिशन का मतलब होता है एग लाइंग साइट के रूप में, यानी वो अपने अंडे देने के स्थान के रूप में इसका उपयोग कर रहा होता है। ये जो अमार्फोफिलस होता है, ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, टाइटन एरम भी इसको कहते हैं साहब, ठीक है ना। इसकी दुर्गंध जो है बड़ी खतरनाक होती है, बिल्कुल मांस जो होता है, सड़ता हुआ मांस, उसकी तरह इसकी दुर्गंध होती है साहब, है ना। रेफ्लेसिया है, इसका भी टोलेस्ट फ्लावर है। इनमें अंतर होता है ब्रांच एंड ब्रांच इन्फ्लोरेसेंस का, ठीक है ना। और रेफ्लेसिया तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि रेफ्लेसिया इज टोटल रूट पैरासाइट, याद आ रहा है, कल हमने रेफ्लेसिया की बात की थी। तो रेफ्लेसिया इज आल्सो है टोटल रूट पैरासाइट। ये प्लांट दिखता नहीं है बच्चों, रेफ्लेसिया दिखता नहीं है सामान्यतया, ठीक है ना, ये जमीन के अंदर ही रहता है, ठीक है। जब इसमें फूल खिलता है ना, तो फूल के साथ ही दिखता है ये प्लांट, बाकी तो जमीन के अंदर रहता है। टोटल रूट पैरासाइट है, सब कुछ फूड वूड वाटर सब किससे ले रहा है, तो सब अपने होस्ट से ले रहा है, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो इन सब में खास बात क्या होती है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट जो है
इनमें जो है वो पोलिनेशन का काम कर रही होती है, और वो जो स्पीसीज है कोई दूसरी स्पीसीज काम को नहीं कर रही होती है। वो जो फीमेल इंसेक्ट्स होती हैं वो अपने एग लाइंग साइट के रूप में इन फ्लोरल पार्ट्स को या इनके ओवरीज को वो इस्तेमाल कर रही होती हैं साहब। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फिग एंड वास्प, तो अंजीर। अंजीर यानी जिसको हम फिग कहते हैं। अंजीर देखा होगा आपने, ड्राई फ्रूट के रूप में भी आता है, और अंजीर का जो कच्चा फल है, पका हुआ फल है, उसको भी डायरेक्टली खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा स्वादिष्ट होता है साहब, अगर आपने अंजीर खाया हो। अंजीर का आप अगर देखा हो आपने, ड्राई फ्रूट के रूप में अंजीर को देखा हो, तो उसमें बीच में छेद होता है, उसको ऐसे रस्सी में पिरो के रखते हैं। देखा आपने अंजीर, ऐसे बीच में छेद होता है, रस्सी में पिरो करके रखते हैं साहब। तो वो अंजीर को रस्सी में पिरो करके क्यों रखते हैं? अंजीर, पीपल, बरगद, इन सब में पहली बात एक खास तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको कहते हैं हाइपेंथोडियम। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साहब हाइपेंथोडियम। ये खास तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है। थोड़ा सा दिमाग में याद करो, आपने कोई पीपल का पेड़ देखा हो, बरगद का पेड़ देखा हो, या अंजीर देखा हो। अंजीर वैसे आजकल को खेती होने लगी है अंजीर की, बहुत लोकप्रिय चीज़ है साहब, है ना। की स्टोन स्पीसीज भी इसको याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिस फिग इज कंसिडर्ड एज द की स्टोन स्पीसीज। अश्वत्थवृक्ष भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके जो फल हैं वो वर्ष भर वहाँ उपलब्ध होते हैं और कई प्रजातियों की ज़िंदगी को ये चला रहे होते हैं साहब, ठीक है। तो इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जैसे याद करो बरगद में आपने देखा होगा, पहले तो गोल गोल हरे हरे लगते हैं, वो फल जैसे लगते हैं, गोल गोल होते हैं, हरे हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो लाल लाल होने लग जाते हैं। या पीपल में आपने देखा हो, छोटे होते हैं थोड़े, गोल गोल हरे हरे, फिर धीरे धीरे वो लाल होने लग जाते हैं, फिर नीले हो जाते हैं, एकदम नीले काले हो जाते हैं साहब। तो ऐसे ही अंजीर में भी होता है। तो ये हाइपेंथोडियम एक खास प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। और इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। ऊपर एक पोर होता है, इसको ओस्टियल कहते हैं, यहाँ से वो पर्टिकुलर इंसेक्ट की स्पीसीज जो इसमें एंटर करती है। 3 तरह के फ्लावर होते हैं साहब इसमें। 3 तरह के फ्लावर कौन से होते हैं? ऊपर की तरफ तो होते हैं साहब मेल फ्लावर, ये तो है मेल फ्लावर। और नीचे की तरफ जो होते हैं वो होते हैं फीमेल फ्लावर। और बीच में होते हैं स्टेराइल गाल फ्लावर। बीच में होते हैं साहब स्टेराइल गाल फ्लावर। तो वो जो इंसेक्ट होता है ना, वो इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट, जो पोलन ग्रेन्स को लेकर के आई है, वो एंटर करती है स्पोर के थ्रू, कोई दूसरी प्रजाति इसमें एंटर नहीं कर सकती। और वो सीधा कहाँ जाती है? तो वो सीधा जाती है साहब इन फीमेल फ्लावर्स में। और इन फीमेल फ्लावर्स की ओवेरी में वो अपने अंडे देने का काम कर रही होती है, एग लाइंग साइट के रूप में इन फीमेल फ्लावर की ओवरीज को इस्तेमाल कर रही होती है। प्रोटोगाइनी होती है इनमें। गाइनोशियम का डेवलपमेंट अर्लियर देन द एंडोशियम। और होता ये है कि इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, और वो लार्वा फीड कर रहे होते हैं किसको? तो वो लार्वा फीड कर रहे होते हैं इन स्टेराइल गाल फ्लावर को। वो लार्वा फीड कर रहे होते हैं किसको? इन स्टेराइल गाल फ्लावर को। और फिर जब वो लार्वा एडल्ट में बदलते हैं, तो इधर तो लार्वा का एडल्ट में बदलना, और इधर ये जो स्टेमन्स हैं, इन स्टेमन्स का या यूँ कहे मेल फ्लावर का डेवलपमेंट वो साथ साथ हो रहा होता है। तो जब वो इंसेक्ट बाहर निकलेगा ना, यहाँ से जो एडल्ट इंसेक्ट बाहर निकलेगा, तो वो इनमें ऐसा बिल्कुल ऐसा भरा रहता है, ये पूरा ऐसा, तो उसे रगड़ खाते हुए निकलते हैं, पूरा ऐसा रगड़ खाते हुए, टकराते हुए निकलते हैं साहब। और ये जो मेल फ्लावर हैं ये अपने पोलन ग्रेन उस पर डस्ट कर देते हैं, और फिर इनमें से जो फीमेल्स होती हैं वो किसी दूसरे फ्लावर पर, दूसरे हाइपेंथोडियम या दूसरे अंजीर पर जा रही होती हैं, और वो पोलन ग्रेन लेकर के जा रही होती है, फिर वो पोलिनेशन कर रही होती हैं। आप गौर से देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि म्यूचुअलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि दोनों प्रजातियाँ सारी ज़िंदगी साथ रहती हैं। इस केस में अगर आप देखें, अगर ये दोनों प्रजातियाँ सारी ज़िंदगी साथ रह जाएँ, तो इनकी तो दोनों की ज़िंदगी झंड हो जाए है। न तो अंजीर का प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा, और न इंसेक्ट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। देख रहे हैं ना, समझ गए बात को। और इसलिए जो है म्यूचुअलिज्म का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि दोनों सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं। हाँ, जिस काम के लिए साथ हैं वो काम तभी होगा जब दोनों होगा लगा, ठीक है ना। यही चीज़ जो है मार्फोफिलस में है, यही चीज़ जो है रेफ्लेसिया में है, यही चीज़ जो है यूका में है। रही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि अंजीर में बीच में ड्राई फ्रूट के रूप में आपने अंजीर देखा होगा, तो बीच में छेद कर देते हैं, उसको उनको रस्सियों में ऐसे पिरो करके रखते हैं साहब। तो वो छेद क्यों कर देते हैं? वो छेद इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो इस हिस्से को रिमूव कर देते हैं, इस हिस्से को रिमूव कर देते हैं, इस हिस्से को काट देते हैं, क्योंकि यहाँ
जो है उस फीमेल इंसेक्ट ने अंडे दिए थे, उनके लार्वा हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट मर गया हो सकता है, तो वो हमारे खाने में आ सकता है साहब। और इसलिए उसको क्या बीच में से कट कर देते हैं और उसको मैं ऐसे रस्सी पिरो करके उसको जो है मार्केट में आपने देखा होगा रस्सी में ऐसे वो लिपटे रहते हैं साहब। तो यहाँ एक बहुत खास तरह का इंटरेक्शन है अंजीर में, पीपल में, बरगद में, अमॉर्फोफिलस में, रेफ्लेशिया में, ये सब के सब जो है ये म्यूचुअलिज्म में आते हैं साहब। ये सब का सब जो है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है साहब।